हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था जरा बताना। अच्छा, फोर्थ का थर्ड एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम लोग? 9B, एक्सरसाइज 9B का फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट है ना ये। चलिए इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको। a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है ये, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये होगा कि नहीं? और यहाँ है 3/2 माइनस आयोटा, यही है। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा +16। यह है 3/2 माइनस आयोटा। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 81 + 16 करेंगे, क्या आएगा? 97। 3/2 माइनस आयोटा। अब 97 से चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या तो ऐसे ही रहने दें। क्या किया जाए? 291/2 माइनस 97 आयोटा। क्या करना है फिर? आ गया आंसर? बस सही है। और बताएं, जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप लोग मुझे बताएं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, चलिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट कर लेंगे, ऐसा क्या। इसे नोट करिए पहले फटाफट, जिनका नहीं है। समर की छुट्टी को यूज आया नहीं करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब अपने बेसिक्स स्ट्रांग करें, ठीक है? नहीं बाद में कब यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, कब आपके सिलेबस हो जा रहे हैं, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? देखो यार, मैं अपने लिए छुट्टी का कभी नहीं सोचता। आप लोगों को जब चाहिए होगा आप बता दीजिएगा। अच्छा, तो कब से कर दें बताइए? तुम लोग कब जा रहे हो? कहीं जा रहे हो तुम कहीं जाओगे तुम लोग? हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि 7 से 10 तक आप लोगों को छुट्टी कर लेते हैं। हाँ, 7 से 10 कर देते हैं। 11 को क्या पढ़ रहा है जरा बताना हमें। 11 को कौन सा डे है, मतलब मंडे ट्यूसडे? वेंसडे है, तो ऐसा करते हैं थर्सडे से करते हैं। 11 को है वेंसडे, तो थर्सडे से करते हैं। 12 को करते हैं फिर, तो 7 को आप लोगों को ऐसे 7 से कर देते हैं ना, 7 से 11 तक कर देते हैं छुट्टी। ठीक है, सही रहेगा ना? बोलिए, किसी कोई प्रॉब्लम? तुम भी घर जा रहे हो, तुम्हारा भी इधर मैनेज हो जाएगा, 1-2 दिन मान लो इधर उधर रहेगा, पीछे मैनेज हो जाएगा, बाकी तुम लोग भी अपना चले लेना। सही है? अरे सही है, डन। तो 7 से 11 तक इधर बीच में तुम आना, जिनका जो छूटा है सबका कवर करा देंगे। इस बीच में जिसको जो आना होगा पूछना होगा आकर अपना पढ़ सकता है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। इस बीच में जिसको आना होगा पूछना होगा पढ़ना होगा और आकर अपना पूछ सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन मैं ग्रुप में मैसेज नहीं डालूंगा। ठीक है क्या? जब इसलिए क्योंकि फिर उसमें कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। डन। तो 7 से रहेगा। 7 को कौन सा डे पड़ रहा है? आज 4 है, सैटरडे है। हाँ, तो सैटरडे से करते भैया, इसी सैटरडे से हो जाएगा। फिर सैटरडे से फिर वेडनेसडे तक, फिर थर्सडे से अपना चलेगा। ठीक है, अच्छा ये लिखिए। चलिए नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट बताएं, बोलो भाई। फिफ्थ, इसके फिफ्थ के सेकंड से पहले कोई? चलिए फिफ्थ का सेकंड क्या है बताइए। हाँ, अच्छा ब्रैकेट के बाहर है आयोटा। एट अपॉन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी ना इसमें। चलिए, हमने कहा था जब भी आयोटा आपको नीचे दिख जाए तो आपको क्या करना होगा, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा से कर लेंगे, करेंगे ना, तो क्या आएगा ये मल्टीप्लाई करने पे -8 आयोटा। यहाँ क्या आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है ना, तो सीधे क्या जाएगा, -8 आयोटा। -8 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0 -8 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे रियल वाला पार्ट नहीं है तो 0 होगा ना। तो यहाँ क्या है जरा देखना, -x + 3y, और यहाँ लिखा है आयोटा, +2x - y + 1
इज इक्वल टू क्या लिखा है 0 माइनस 8 आयोटा, 0 माइनस क्या है 8 आयोटा। अब इमेजिनरी वाला पार्ट यहाँ क्या है जरा देखना, माइनस एक्स प्लस 3y है, वहां क्या है -8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। दिस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत, रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे, रियल वाला पार्ट यहाँ ये है, ये वाला रियल पार्ट क्या है यहाँ 0 है, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया -1। दिस इक्वेशन 2। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं हम? ये लीनियर इक्वेशन है, बोलिए भाई लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो -1 को इधर लाना पड़ेगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। दिस इक्वेशन थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन में रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस y की वैल्यू रख लेंगे भाई, तो x प्लस 3 और y की वैल्यू क्या है भैया 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ से बताना, ये x प्लस क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहाँ 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां आएगा 5 ना, अरे 3 जाकर माइनस होगा तो क्या आएगा 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7, x की वैल्यू अगर 5/7 आ गई यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए सही है क्या ये, बोले x की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा जरा बताना, 2x की वैल्यू कितनी है 5/7 प्लस 1 इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखो क्या होगा, और 7 एलसीएम होगा, 10 प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ 17/7, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी वैल्यू आ जाएगी, आ गया कि नहीं, बस बस सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। देखो बस केवल और केवल इसमें क्या है भाई कैलकुलेशन, सिर्फ क्या है इसमें कैलकुलेशन, आयोटा को साथ में लिए रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, रिजल्ट आपको जो भी चाहिए आ जाएंगे इसमें, ठीक है भाई। चलिए 7 को है ना बकरीद, दोनों दिन मनाते हो क्या, अच्छा चांद के हिसाब से, मेरा चांद नजर आया, मुबारक, ठीक ठीक ठीक, चलो भाई हाँ क्या कह रही, अच्छा उस दिन नहीं बनती ना, उस दिन दूसरे, अच्छा उसमें भी बनता है क्या, वो तो उसमें बनता है ना ईद में, ईद में बनाते हैं, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम लोग यहाँ भी बहुत कुछ होता है यार, हाँ चल लिख ली चले नेक्स्ट, और बताएं कौन सा, फिफ्थ के सिक्स के पहले किसी कुछ पूछना है, 5 फिफ्थ वाला पार्ट बताएं क्या है जरा बताना, x माइनस वाई और 2 प्लस 3 अल्टा 1 माइनस, तो सबसे पहले हमने कहा था कॉम्प्लेक्स को नीचे से हटाना है, उसके लिए क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो क्या आ जाएगा जरा बताना, यहां से इसको इंटू करो, यह आ जाएगा 2x, यहां से करेंगे क्या आएगा 3x आयोटा, माइनस इसको करेंगे -2y आयोटा, और इसको करेंगे कितना आएगा -3y, और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए यहां क्या आएगा जरा देखना, x है यहां पर, बोलो
अच्छा बस यहाँ 2 आयोटा है, चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x प्लस एक्स आयोटा, और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ये -2 आयोटा और -2 आयोटा का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। यहां देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, फिर ये रियल पार्ट बन जाएगा ना, इस 3y को 2x के साथ लिख देते हैं, लेकिन वो प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस पहले से दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन कर सकते हैं क्या इसको, बताइए, तो ये 3x माइनस 2y और यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा, इक्वल टू में क्या है जरा बताना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +2 और x को साथ में कर लेंगे, ये रियल वाला पार्ट है कि नहीं, चलिए x आयोटा और 2 आयोटा, इसमें आयोटा कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा क्या, ये बोले भाई, नीचे 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, कोई दिक्कत, कोई तकल्लुफ की बात नहीं। अच्छा 1 + 1 2 होगा क्या, ये इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, अरे 2 से पूरा ये मल्टीप्लाई होगा, कर देते हैं, क्या आएगा जरा बताना, ये 4x प्लस 6y प्लस यहाँ क्या होगा 6x माइनस 4y आयोटा इक्वल टू क्या होगा x प्लस 2 और क्या है x माइनस 2 आयोटा। अब रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को क्या किसके इक्वल होगा जरा देखना, यहाँ से ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से हम इसको इक्वल करते हैं भैया, क्या होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू में क्या आ जाएगा x प्लस 2, x को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा जरा बताना, ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2, दिस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है, क्यों ये इक्वल होंगे, तो यहाँ से 6x माइनस 4y इज इक्वल टू में क्या आएगा भाई x माइनस 2, x को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 5x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया -2, दिस इक्वेशन 2। क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y आ जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर हो जाएंगे कि नहीं, कर लेंगे आप लोग, एक्स वाई जो आ जाएगा वही वैल्यू में निकालनी थी। कॉम्प्लेक्स नीचे दिख जाए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और जब दो कॉम्प्लेक्स इक्वल हो जाए तो हमने बताया था रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, वहां से ही बनेगा, ये आ जाएगा आसानी से, कर लीजिए, बहुत ईजी है। क्या सारी चीजें समझ में आ रही हैं अपने को, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं ना, चलिए भाई 6 किया जाए अब, अरे कुछ कह रहे हैं क्या, सुदीक्षा कुछ कह रही हैं क्या, आज स्कूल खुल गया क्या, अच्छा वो कुछ प्रोग्राम था, अच्छा मार्कशीट 10th वाली, ओ बहुत बढ़िया, मार्कशीट जाकर ले लो, आप लोगों को एक दिन आप लोग छुट्टी से लौटो तो एक छोटा सा इवेंट रखेंगे, इवेंट में जो जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं सबको लड्डू खिलाएंगे। अच्छा पिज्जा लड्डू जरा पिज्जा खिलाना है, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक, हाँ क्या कह रही है, नहीं सबको, हर पास हुआ कैंडिडेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ सबको, क्या तो रहा सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर बच्चा मेरे लिए एक बराबर है ना, है कि नहीं। चले आगे 6th वाला पार्ट बोलो भाई, 6th वाला पार्ट बोलिए जरा, हाँ x to the power 4 2x आयोटा, हाँ हाँ वेरी गुड, ओके यस
वाह, वेरी नाइस। वाई, माई फॉल्ट, इज इट राइट? अच्छा अच्छा, वाई ऐसे था, मैं बाई समझ लिया उसको। ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने। अभी सही है, किया जाए इसे, चलिए करते हैं। अच्छा ये भी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, माइनस साइन इन ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, माइनस 3x² माइनस वाई आयोटा। अरे आज मैंने ऑनलाइन क्लास का देखा वो सेंचुरी क्या था। हाँ हाँ हाँ, अरे इससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता, जान लेना। नहीं आपने देखा इमेज को, देखा देखा कैसे था, मतलब इतना तो मैं चलते चलते कर देता हूँ, नहीं समझे, मतलब बताओ इसका पे कर दिए, मैंने कहा इससे बुरा क्या होगा यार। हाँ, अरे नहीं दूसरे का देख रहे थे, उसको रेकमेंड कौन किया यार। हाँ अब बताओ क्या है, बर्बाद हो गया ना। आपसे क्या, उससे कह दो मुझे 5 की एक्स्ट्रा ऐड करके दे, क्योंकि मैं उसको कंपनसेट करूंगा। ठीक, यही होता है। चलो अब भाई इसको इसको ओपन करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा 1 प्लस 2 वाई आयोटा, ठीक है। रियल वाले पार्ट को रियल के साथ कर लेते भाई, रियल वाला पार्ट कौन कौन सा है, x⁴ और माइनस x², और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी की, आयोटा है यहाँ भी आयोटा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा, इक्वल टू में रियल वाले पार्ट को रियल से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4। अच्छा माइनस यहाँ क्या करेंगे, आयोटा कॉमन करेंगे, 2y माइनस 5, क्यों भाई, अरे पॉजिटिव था इसको पहले लिख दिया, 5 नेगेटिव था उसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत। रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को, ये वाला रियल पार्ट क्या होगा इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, करेंगे क्या होगा x⁴ माइनस 3x² इक्वल टू में क्या हो गया भाई 4, 4 को ट्रांसफर करेंगे, माइनस 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है भाई, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 2y माइनस 5, y को ट्रांसफर करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया -5, दिस इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 को सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना भैया, समझना भैया, देखो x⁴ इसको लिख दे रहे हैं -4x² और प्लस x², -4 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में कुछ कॉमन दिख रहा है, x² कॉमन दिख रहा है, x² माइनस क्या आ गया यहाँ 4, अगर मैं +1 कॉमन करूं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू में क्या हो गया 0। x² माइनस 4 यहाँ भी है, x² माइनस 4 यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा ये, तो x² माइनस 4 को हमने बाहर कर लिया, आएगा क्या इन ब्रैकेट x² + 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे यहाँ से, तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, जरा बताना हमें क्या है भाई। देखो x² माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x² + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस आयोटा, अरे उधर जाएगा तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया प्लस आयोटा। 4 वैल्यू आई x की, x और y रियल नंबर दिया है क्या क्वेश्चन में, x y रियल दिया है क्या, अगर x y रियल दिया है तो क्या हम इस वैल्यू के साथ चलेंगे, ये वाली वैल्यू कौन सी हो गई, इसके साथ हमें नहीं चलना है, फिर लेना क्या है ये, एक बार हम +2 लेंगे, सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे -2, जब x = 2 लेंगे तो यहाँ आएगा 4, -3y = -5, तो -3y = क्या हो गया -9, तो y = क्या हो जाएगा 3। फिर सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे x = -2 लेंगे, जब x = -2 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा जरा बताना, ये हो जाएगा -4, -3y = -5, -4 को हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा ये -1, तो y = कितना आ जाएगा भाई बताओ 1/3, तो x की वैल्यू क्या होगी +2 -2 और y की वैल्यू क्या होगी 3 एंड 1/3, तो x की वैल्यूज क्या आ गई भाई +-2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 1/3, क्या यही आंसर है, बोले जरा, यही आ रहा है, ठीक है फिर यही आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आप देखें हम वैल्यूज रख ले रहे हैं
तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। जिन्होंने कैलकुलेशन ढंग से कर दिया उनका हो गया आराम से। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं हमें, नहीं तो ठीक है। इससे मुझे समझ में आ गया कि जब मैं अपने आप को लॉन्च करूंगा उस वे में, समझ रहे हो हमारी बात, तब कमाल हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? हाँ, मैं देखता रहता हूँ चीजें कैसे चल रही, सबका, ऐसा नहीं उन्हीं का केवल, सबका, जितने बड़े बड़े 30 मार्काओं का चल रहा है। तुम इमेजिन करो कि जब करने आए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन 2-2 3-3 मेथड से कर रहे हैं। तुम इमेजिन करो, थोड़ा सिचुएशन को इमेजिन करो कि क्या होगा। कि बड़े बड़े क्वेश्चन एकेडमिक का प्लस नीट का प्लस जेई का एनडीए का, क्या सीन होगा। हाँ, तब होगा क्या एक्सेप्टेंस कि हाँ कोई तो था, वही टीचर जो मेरे सामने दाल चावल खाता था है कि नहीं, चप्पल पहन के आता था, लेकिन फटी धोती तो नहीं कह सकते क्योंकि धोती तो नहीं पहना लेकिन वो सब हाँ पुरानी जीन्स ये कह सकते हैं, पके पके बाल, गंजा सा, उस टाइप का। लेकिन इसको हटाए, नेक्स्ट बोलिए। ये के थर्ड से पहले कुछ पूछ रहा है, बोलो भाई आप लोग। देखो अब ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सोल्व कर लो, जहां हाथ पड़ जाए वही पूछ जब प्रैक्टिस करके नहीं आए तो कर लीजिए। बाकी जो देखने में लग रहा है अजीबो गरीब, आंखों को सूट ना कर रहा, उसी को पूछ लो। इसमें कुछ और इवेंट दिख रहा है, यही पूछ लेते हैं। बोले सर। हाँ हाँ वही पूछ लो वही कह रहा है ना, देख लो। नहीं बताना है। 8th का कौन सा पूछ रहे थे आप? 3rd पॉइंट आप लोग बताएं। चलिए ठीक है, जिनका छूट जाएगा बीच में आकर पूछ लेंगे, अगर अभी नहीं पूछना चाह रहे तो। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पहले बता दें। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, नहीं डॉट 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 आ जाएंगे, समझ पाएगी नहीं एम वर्सेस आर कर दें तो एम वर्सेस आर कर दे तो, या एम वर्सेस एस कर दें तो। हाँ समझ गए। देखो कुछ लोग समझ गए, बहुत अच्छे। हम जानते हैं आप लोग बचपन से जीनियस हो। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स 1/a है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स जो नंबर होता है, अगर उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा? 1। किसी भी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स वो नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। समझ आई बात? ठीक, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट यही दिमाग में रखना। अब पूछो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो आप, कौन सा पूछ रहे हो बताओ। हाँ 3rd पार्ट क्या? वाह भाई वाह, बस इसका क्या निकालना है? अरे ये तो 0 ही हो गया। अरे 0 ही लिखा है तो 0, सब में 0 ही लिखा है। कुछ होगा ही नहीं। कोई ऐसा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई, अरे गया कहा? कोई ऐसा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आ जाए? 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/0 + 0 आयोटा। ये तो पूरा 0 है। 1/0 का मतलब क्या आ गया? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा क्या?
जब कॉम्प्लेक्स में नहीं आया तो रियल में आएगा क्या, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो ग्रैंडफादर था ना, सबसे बड़ा सेट था ना ये। इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, सिंबल है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। फिर बताओ, और फिफ्थ, इसी का फिफ्थ वर्ड क्या है जरा बताएं। आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। फिर अच्छा इसको भी निकालना है, तो मान लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा जरा बताना हमें, यही तो करेंगे ना कॉन्सेप्ट। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की तो निकालनी है। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा यहां जरा बताना। अरे 1 प्लस आयोटा अपॉन क्या हो गया, आयोटा आ गया नीचे आयोटा, तो क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया क्या हो गया यहाँ जरा बताना, माइनस आयोटा, यहाँ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आया माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1, बोलो भाई, ये तो हो गया माइनस आयोटा, यहाँ वैल्यू होगी क्या इसकी 1 अपॉन में क्या हो गया 1, इसको सीधा करके लिख दे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 माइनस आयोटा, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं, सिंपल तरीका है जो बता दिए, कॉन्सेप्ट वही रखो, उसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है कि नहीं, सब आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट बताएं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, उससे सब हो जाएगा, याद करो आप बस। एक्स इसका क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। इसका क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका, इस नंबर का, इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है ना, ठीक है। और बताएं भाई जरा बताओ, 9th भाई बताएं 9th, इसका 9th पार्ट, अच्छा बताएं क्या है, हाँ 2 + 3 आयोटा, हाँ 3 + 2 आयोटा, अच्छा ऐसे लिखा है इसका, हाँ अच्छा इसका अपॉन में भी लिखा है, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यही ना, चलो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लेते हैं क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा जरा बताना, यही तरीका हमने बताया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, 5 प्लस आयोटा आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा जरा बताना, 2 + 3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, इंटू में क्या है भाई आयोटा। अब ये है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, या तो ये करें सबका डायरेक्ट कर दें, पहले मल्टीप्लाई करके करते हैं तो कुछ स्टेप से बच जाएंगे आप। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे जरा देखना, 5 प्लस आयोटा, यहाँ देखना 2 से 3 को करेंगे क्या आएगा 6, 2 से 2 को करेंगे 4 आयोटा, स्क्वायर 2 से कर रहे हैं भाई, 3 से 3 को करेंगे 9 आयोटा, 3 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर, यही आएगा। चलो आयोटा बाहर है रहने देते हैं, कोई दिक्कत बोल भाई। चलो अब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा जरा बताना, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 13 आयोटा का स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा ना वैल्यू, -6 आयोटा, कोई दिक्कत बोलिए। अरे यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, फिर जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा हो जाएगा ना। चलिए सॉल्व करें इसे, +6 आयोटा -6 आयोटा हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 5 प्लस आयोटा, और नीचे क्या है भाई आयोटा का स्क्वायर 13 -13 आ जाएगा, या एक्स चाहो तो यही आंसर लिख लो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया -1/13 और 5 प्लस क्या हो गया आयोटा। आंसर कुछ और आ रहा है तो मैच करा दें, अदरवाइज यही है, अदरवाइज यही आंसर है। अब इसमें यही हो सकता था कि हम 1/13 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, बाकी सब तो यही है ना, ये 5 है, ध्यान रखना भैया, मेरा 5 कभी कभी बेचारा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा है पर मेरा है। क्या बहुत इजी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का ही दिख रहा है इसमें गेम, है ना,
बस आयोटा थोड़ा ध्यान में रह जाए, थोड़ी कैलकुलेशन बस हो जाएगा सब। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। और बताएं आप। 9th का थर्ड पार्ट। 9th का थर्ड क्या है जरा बताएं, बोलिए। रूट में -64। अच्छा, रूट में -64 इंटू, अच्छा इंटू रूट के बाहर है। हाँ हाँ हाँ, यही है। इसको इंटू करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। माइनस जैसे दिख गया क्या लिख दोगे तुम? आयोटा लिख दोगे कि नहीं? यहाँ 3 प्लस क्या हो जाएगा? रूट में 361 और यहाँ आयोटा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 आयोटा इंटू यहाँ क्या हो गया? 361 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 90। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 क्या होगा? हाँ 8 3 कितना हो गया? 24 आयोटा। 8 3 कितना हो गया? 24 आयोटा प्लस 18 9 19 8 जा कितना होगा? 19 8 जा, हाँ सर यही तो नहीं याद किया, आप फिर से पूछ लिए। 152। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -124 आयोटा -152, या इसको सीधे लिख लो थोड़ा, -152 प्लस 24 आयोटा। कुछ और आ रहा है क्या? लिख लो। और कुछ? बोले जरा, आप लोग बताएं भाई, कुछ और है? हम्म, 10th बोलो। हाँ फिर स्मॉल ब्रैकेट 3 + 2i 2i 2 ऐसे लिखा है प्लस प्रूफ करना क्या है? ये रैशनल है, मतलब रियल नंबर आएगा। रैशनल का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर है। कर लेते हैं इसको। इन दोनों में एलसीएम क्या होगा जरा बताएं। अगर इन दोनों पार्ट को देखें, 2 + 5 आयोटा और 2 - 5 आयोटा, तो 2 - 5 आयोटा और 2 + 5 आयोटा, यही हो जाएगा एलसीएम। बोलो जरा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, क्या होगा? 3 + 2 आयोटा और 2 + 5 आयोटा आ जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 - 2 आयोटा इंटू में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? 2 - 5 आयोटा, यही आएगा। कर लो मल्टीप्लाई भाई, बच रहा था। क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे? 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा कितना हो गया? 15 आयोटा। और बताओ 2 2 जा 4, और क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 आयोटा का स्क्वायर। 3 2 जा कितना हो गया? 6, और कितना आएगा? 3 5 जा 15 आयोटा, और माइनस की 4 आयोटा, माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ क्या गया? 2 का स्क्वायर 4 -25 आयोटा स्क्वायर। क्या सही है? बोल भाई, कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है आपको? +15 आयोटा -15 आयोटा और +4 आयोटा। अच्छा 6 + 6 कितना? 12 हो जाएगा। और ये 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -20 हो जाएगा। नीचे क्या आया? 4 + 25। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -10/29। कौन सा पार्ट है ये? रियल है कि इमेजिनरी? रियल पार्ट आ गया, हो गया ना रेशनल।
अरे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, हो गया कि नहीं रैशनल नंबर? हो गया। बस तुम करते चले जाओ, जो चीज आना है वो आ जाएगा। कैलकुलेशन करो सिंपली, बस मैंने जो कहा, जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो रखो आप अपने आप, जो रिजल्ट आपको आना है आ जाएगा वो। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। समझ गए आप? क्या यहां तक क्लियर है चीजें? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलिए, और कुछ पूछना है इसमें? पूछ रहे हैं तो समझे, यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए ठीक है, रोके फिर जो सा को बताएंगे, कल इसको करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।